सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक वक्त ऐसा था जब न इंसान थे, ना पेड़, ना पानी, सिर्फ आग के समुद्र, जहरीली गैस और आसमान से गिरते हुए बड़े बड़े पत्थर। और सबसे शॉकिंग बात, इसी नरक जैसी जगह पर एक दिन लाइफ पैदा हुई और वही लाइफ आज स्मार्टफोन पकड़कर ये वीडियो देख रही है। पर सवाल ये है, अर्थ बनी कैसे, डायनासोर का क्या हुआ और हम इंसान अचानक से कहां से आ गए। आज हम 4.5 बिलियन साल के जर्नी को समझेंगे, अर्थ के जन्म से लेकर स्टोन एज तक। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी ऑर्गन स्टोरी है। लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले हमारा सोलार सिस्टम एक हग क्लाउड से बना था, जिसे साइंटिस्ट सोलार निबुला बोलते हैं। ये क्लाउड गैस और डस्ट से भरा हुआ था। फिर कहीं पास में एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड हुआ, एक सुपरनोवा। उस एक्सप्लोशन की शॉक वेव ने इस क्लाउड को घुमाना शुरू कर दिया। जब ये पार्टिकल स्पीड से घूमने लगे तो ग्रेविटी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचना स्टार्ट किया। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल पहले रॉक्स बने, रॉक्स मिलकर जाइंट बॉडी बन गए और धीरे धीरे करके प्लैनेट का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक था हमारा अर्थ। लेकिन शुरुआत में अर्थ बिल्कुल भी ब्लू प्लैनेट नहीं थी। ये एक जलता हुआ लावा बॉल थी। हर तरफ वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे, मोल्टन लावा बह रहा था और आसमान से एस्टेरॉइड बरस रहे थे। सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अगर कोई वहां होता तो इंस्टेंटली वेपर बन जाता। साइंटिस्ट इस फेज को हेडन एरा बोलते हैं, मतलब लिटरली हेल लाइक अर्थ। फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी, वोल्केनो से निकलने वाली स्टीम एटमॉस्फेयर में जमा होने लगी और एक टाइम ऐसा आया जब अर्थ पर बारिश शुरू हुई। और ये बारिश हजारों नहीं बल्कि मिलियन ऑफ ईयर तक चलती रही। सोचो, एक ऐसी बारिश जो कभी रुकती ही नहीं। इसी से ओशन बने। कुछ साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि पानी का कुछ हिस्सा कॉमेट्स लेकर आए थे जो आइस से भरे हुए थे। और याद रखना, यूनिवर्स का एक गोल्डन रूल है, जहाँ पानी है वहाँ लाइफ पॉसिबल है। अर्थ अब धीरे धीरे लाइफ के लिए रेडी हो रही थी। अब सबसे बड़ा मिस्टीरियस लाइफ बनी कैसे? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ओशंस के डीप पार्ट में जहाँ हाइड्रोकेमिकल वेंट्स के गर्म केमिकल निकलते थे, वहाँ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन हुई। इन रिएक्शन ने ऐसी मॉलिक्यूल्स बनाए जो खुद को कॉपी कर सकते थे। और एक दिन अर्थ पर पहली बार लाइफ पैदा हुई। ये कोई डायनासोर या फिश नहीं थी, बल्कि ये एक टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। ना उसके पास ब्रेन था, ना आइस, ना हार्ट। फिर भी उसमें एक चीज थी, सरवाइव करने की एबिलिटी। अगले बिलियन ऑफ ईयर तक अर्थ पर सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ ही थी। अगर तुम उस टाइम अर्थ पर जा पाते तो तुम्हें कोई जंगल या एनिमल नहीं दिखते, बस बैक्टीरिया। फनी फैक्ट ये है कि आज भी तुम्हारे बॉडी में जितने ह्यूमन सेल्स हैं, उन्हें ही बैक्टीरिया भी रहते हैं। मतलब टेक्निकली हम कभी भी अकेले नहीं होते। अर्ली अर्थ को एटमॉस्फेयर आज जैसे नहीं था, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन फिर भी यहाँ काइनोबैक्टीरिया टाइनी ऑर्गेनिज्म और सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस यूज करते थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। पर ट्विस्ट ये है कि उस वक्त ऑक्सीजन एक्चुअली पॉइजन थी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस को टॉलरेंस नहीं कर पाए और अर्थ का काफी पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ। लेकिन इस ऑक्सीजन ने फ्यूचर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता खोल लिया। कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी न्यू बिगनिंग का रीजन बन जाता है। लगभग 500 बिलियन ईयर पहले सडनली इवोल्यूशन की स्पीड पकड़ ली थी। इसी इवेंट को साइंटिस्ट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओशन में अजीबोगरीब क्रीचर बन रहे थे। कुछ के 5 आइस, कुछ के बॉडी पर आर्मर था और कुछ जाइंट प्रेडेटर थे। लाइफ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, हर पॉसिबल शेप और डिजाइन ट्राई कर रही थी। फिर फिश डेवलप हुई, कुछ एनिमल्स ने लैंड पर आना स्टार्ट किया, रिपीटली इवॉल्व हुए और अर्थ एक लिविंग प्लैनेट बन गई। लेकिन असली डोमिनेशन अभी बाकी थी। लगभग 230 मिलियन ईयर पहले डायनासोर्स आए और नेक्स्ट 65 मिलियन ईयर तक अर्थ उनकी थी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा घर एक बड़ा क्रीचर आराम से चला रहा हो और कुछ डायनासोर पीसफुली प्लैनेट्स ईटर्स थे, जैसे ब्राचियोसोरस जो ट्री की हाइट तक अपनी नेक पहुंचा लेता था और कुछ टेरिफाइंग हंटर्स जैसे टिरानोसोरस रेक्स। उस वक्त मैमल्स एग्जिस्ट करते थे, पर वो छोटे और डरे हुए रहते थे, बिल्कुल बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की तरह। डायनासोर इतने सक्सेसफुल थे कि लगता था कि उनका रूल कभी खत्म ही नहीं होगा। पर नेचर को सरप्राइज पसंद है। 66 मिलियन ईयर पहले स्पेस से एक 10 से 15 किलोमीटर वाला वाइड एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बढ़ा। जब वो मेक्सिको के पास टकराया तो एनर्जी बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह बराबर थी।
इम्पैक्ट के बाद वाइल्ड पहले गए, डस्ट ने सनलाइट ब्लॉक कर दी, टेम्परेचर गिर गया, प्लैनेट मरने लगा और फूड चेन कोलैप्स हो गई। डायनासोर एग्जिस्टिंग हो गए, लेकिन एक छोटी सी ग्रुप बच गई, मैमल्स। कभी कभी हिस्ट्री में सबसे विनर जो होते हैं उन्हें ही नोटिस नहीं किया जाता। डायनासोर के बाद मैमल्स रेडली इवोल्व हुए, कुछ प्राइमेट बने जो ट्रीज में रहते थे। मिलियन ऑफ ईयर के इवोल्यूशन के बाद आए होमो हैबिल्स जो टूल्स बनाते थे, फिर होमो हिस्सेस जिन्होंने फायर कंट्रोल करना सीखा, और फाइनली आए होमो सैपियंस, मॉडर्न ह्यूमन। हम लगभग 3 लाख साल पुराने हैं। सुनने में बड़ा नंबर लगता है, पर अर्थ के टाइमलाइन में ये कुछ भी नहीं है। अगर अर्थ की हिस्ट्री एक 24 आवर क्लॉक हो तो ह्यूमन लास्ट 30 सेकंड में अपीयर हुए हैं। मतलब हम लिटरली न्यू नेवर बॉर्न हैं। स्टोन एज में लाइफ इजी नहीं थी, वो पूरे सर्वाइवल मोड में थी। ना कोई सिटीज, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई इंटरनेट और ना कोई केव या शेल्टर जो लेते थे जो एनिमल्स की स्किन पहनते थे। हर दिन एक चैलेंज था। सुबह उठते ही सबसे पहला मिशन होता था फूड ढूंढो, या फिर हंटिंग करो, या फ्रूट्स गैदर करो। और फिर ह्यूमैनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुआ, फायर यानी आग। आग ने सब कुछ चेंज कर दिया। इसने गर्मी दी, प्रेडेटर्स को प्रोटेक्शन दी, फूड को कुक करना पॉसिबल बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एक जगह बैठकर कनेक्ट करने लगे। इस बॉन्डिंग ने लैंग्वेज को जन्म दिया। सोसाइटी की फाउंडेशन यहीं रखी गई। स्टोन एज ह्यूमन सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो क्रिएट भी कर रहे थे। केव पेंटिंग जो 40,000 साल पुरानी है, दिखती है कि ह्यूमंस इमेजिन कर रहे होते हैं, स्टोरी बनाते हैं। क्रिएटिविटी वही है जो चीज़ों को ह्यूमन के बाकी स्पीसीज से अलग बनाती है। लगभग 1200 साल पहले ह्यूमन ने फार्मिंग स्टार्ट की और बस दुनिया बदल गई। अब हमें फूड के पीछे भागना नहीं पड़ता। परमानेंट होप बने, विलेज डेवलप हुए, पॉपुलेशन बढ़ी और सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। सिटीज, किंगडम, टेक्नोलॉजी, सबकी शुरुआत यहीं से ही हुई। सोचो, एक जलती हुई लावा बॉल से लेकर इंटेलिजेंट लाइफ तक का सफर। एस्टेरॉयड आए, स्पीसीज एग्जिस्ट हुई, कंटेंट बदले, और इतने चाओस के साथ भी लाइफ हर बार कमबैक किया। और आज यूनिवर्स के इस छोटे से प्लेनेट पर बैठकर हम अपनी ऑरिजिन स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अर्थ कैसे बनी, बल्कि ये है कि अब फ्यूचर में हम अर्थ के साथ क्या करने वाले हैं। अगर आपको भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे।